बच्चों, आज हम अध्याय 11 बल तथा दाब के प्रश्न उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में हल करेंगे। बच्चों, तो आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका निकाल लें और समझ समझ कर ये सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे साथ साथ अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करते जाएं, ताकि आप उन्हें बाद में लर्न कर सकें। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। नीचे गई तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में किया जा सकता है। तो बच्चों, हमें बताना है कि हम कार्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो पहली स्थिति है बच्चों, हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना। तो अब हम इस कार्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं बच्चों? तो ये अपकर्षण है, क्योंकि हम हॉकी से जो है अपकर्षण कर रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं गोल करने के लिए बॉल को। अगला है बच्चों, कबड्डी खेलना। कबड्डी के खेल में धक्का और खिंचाव दोनों तरह के बल लगते हैं, इसलिए इसमें अपकर्षण भी होगा और अभिकर्षण भी। झूला झूलना में हम झूले को धक्का लगाते हैं, इसलिए यह हो गया अभिकर्षण बल। खिड़की खोलने के लिए हम खिड़की को अपनी तरफ खींचते हैं, तो यह हो गया अपकर्षण बल। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो बच्चों देखिए, एक स्थिति ए है जिसमें दो बच्चे धक्का लगा रहे हैं और जो ये बॉक्स है वो अपनी जगह से हिल रहा है, एरो का निशान दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब जो बल दोनों बच्चे लगा रहे हैं वो बल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया नीचे। अब स्थिति बी है बच्चों, जिसमें एक बच्चा एक तरफ से धक्का लगा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से, और जो बॉक्स है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जो बल है दोनों के द्वारा लगाया गया वह बल क्या हो गया, शून्य। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, किसी भी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो बच्चों, पहला परिवर्तन है, बल जो है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 2 है, बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 3 है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है बच्चों। गतिविधि 1 है बच्चों, सामग्री एक साइकिल का पहिया। तो देखिए, एक लड़की है वो साइकिल के पहिए को चला रही है लकड़ी की छड़ से। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। तो बच्चों, हमने क्या किया इसमें, साइकिल के पहिए की गति को स्थिर रखने के लिए लकड़ी की छड़ से उसे धीरे धीरे धकेलना और कभी कभी रोकना भी पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीके का वर्णन करो। तो बच्चों, हमें पहिए की गति को बढ़ाने के लिए उस पहिए को लकड़ी की छड़ से धकेलना पड़ेगा, ताकि उसकी गति जो है वो बढ़ती जाए। अगला प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, तुम्हारे स्कूल बैग की जो वो स्कूल बैग में जो बद्दी होती है, जिसको आप बेल्ट बोलते हैं, वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है। तो बच्चों, जो स्कूल बैग की बद्दी है वो चौड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि बल लगने वाला जो क्षेत्र है जहां पर बल लग रहा है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए और दाब जो है वो कम हो जाए और हमें बोझ उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। कीलों के सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 है। इसका उत्तर है बच्चों, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, जो कि इसे लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है बच्चों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ नीचे दिए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाएं। तो बच्चों, इसकी समझ को बनाने के लिए हमने साइकिल का पहिया बनाया है, स्कूटर का पहिया थोड़ा उससे चौड़ा है और जो बस का पहिया है वो उससे भी थोड़ा ज्यादा चौड़ा है बच्चों। तो बच्चों, आप भी ये तीनों पहिए अपनी कार्य पुस्तिका में बना लें। बच्चों, आप लोग इसको सुंदर सुंदर बनाना। मेरे चित्र जो हैं वो इतने सुंदर नहीं बने हैं जितने आप बना सकते हो।
अब यह सोच कर बताओ कि इन पहियों के आकार में क्या अंतर है और इसका क्या कारण है। तो बच्चों इसका क्या कारण है, क्योंकि बोझ बढ़ता जा रहा है साइकिल साइकिल से ज्यादा स्कूटर पर, स्कूटर से ज्यादा बस पर। तो बोझ बढ़ने के साथ साथ पहिए का जो क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाता है, ताकि इसके दाब को घटाया जा सके। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगी। इसी तरह देखिए बच्चों, ट्रक और भी ज्यादा भारी होता है, इसलिए ये ट्रक का टायर है जो आम पहिए से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है। तो यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। तो बच्चों इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनिए। तो दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल अपकर्षण बल है या अभिकर्षण। तो बच्चों ये जो है खिंचाव है, इसलिए इसको हम कहेंगे अपकर्षण। जहां पर धक्का होता है बच्चों उसको कहते हैं अभिकर्षण, और जहां खिंचाव होता है वो होता है अपकर्षण। दोनों बल एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या विपरीत। तो बच्चों ये जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। दोनों बल समान हैं या असमान। तो बच्चों जो दोनों बल हैं वो समान हैं। तो बच्चों इसमें हम जो किताब में हमारी 11.5 चित्र है उसको देखकर तब हम उसके उत्तर लिखेंगे, जिसमें कि एक दोनों टोलियां जो है रस्सा कशी का कंपटीशन कर रही हैं आपस में, दोनों तरफ से जो है रस्सा खींच रहे हैं आपस में, और रस्सा जो है वो खिसक नहीं रहा है। तो बच्चों इसका सहभाग है दोनों बल समान है, अगर ये समान है तो इसीलिए जो रस्सा है वो ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। दय भाग है बच्चों, इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा या नहीं। तो बच्चों नहीं खिसकेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है और रस्सा अपनी जगह से नहीं खिसक रहा, तो रुमाल भी नहीं खिसकेगा। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और वो फिर नीचे आ गई। तो बच्चों ए और बी स्थिति में बताना है कि पांचों स्थितियों में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। तो बच्चों स्थिति ए और बी में जो गेंद है वो ऊपर जा रही है, तो हमने हाथ से जो पेशीय बल लगाया उसके कारण वो ऊपर जा रही है। और स्थिति ई और डी में जो है वो नीचे आ रही है, तो इसमें हमने जो पृथ्वी का गुरुत्व बल काम कर रहा है उसके कारण वो नीचे आ रही है। और जो सबसे ऊपर है बच्चों स्थिति सी, उसमें क्या है, जो हाथ से बल लगाया गया है और जो नीचे बल है गुरुत्व बल नीचे की तरफ लग रहा है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए स्थिति सी बनती है बच्चों। जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है, या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। चर्चा करके लिखें कि ऐसा क्यों होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर बच्चों वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण शरीर का जो दाब है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और रक्त वाहिनियों से रक्त निकलने लगता है। यही कारण है कि शरीर में नाक से खून बहने लगता है, जबकि नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो अधिक हो जाता है और हमारे कान जो है वो बंद हो जाते हैं बच्चों। तो ये था प्रश्न 12 का उत्तर। अब हम आगे आते हैं बच्चों, पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नजारा हो जाता है बच्चों। चीजें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवारों से बांधना पड़ता है बच्चों। तो बच्चों सोच कर बताओ, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर क्यों नहीं टिकी रहती। तो बच्चों अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी नहीं रहती, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर सभी प्रकार के बल शून्य हो जाते हैं और वायुदाब भी शून्य हो जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशेष सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों चंद्रमा पर चलने के लिए हम विशेष सूट को पहनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर वायु दाब नहीं होता और हमें वायु की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन की। इसलिए हमें जो है विशेष सूट पहनना पड़ता है बच्चों, ताकि उसके अंदर जो है वायु मिलती रहे हमें सांस लेने के लिए और वायु दाब बना रहे। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।